Okay, so how are you? Fine. Good. कांग्रेस के चैप्टर में हमने दो पार्ट देखी। ठीक है, कांग्रेस के चैप्टर में पहला हमने देखा, क्या देखा फर्स्ट, कांग्रेस के चैप्टर में फर्स्ट हमने क्या देखा था कि ट्रिपल एस, क्या देखा हमने, ट्रिपल एस देखा और SAS देखा, है ना। क्या देखा, ट्रिपल एस देखा। ठीक है, पहला आपने क्या देखा, ट्रिपल एस देखा। दूसरा आपने क्या देखा, SAS। तो ये दो क्राइटेरिया हम लोगों ने देख चुका है। ठीक है, दो क्राइटेरियन हम लोग देख चुके हैं। थर्ड क्राइटेरिया आज हम लोग देखेंगे, क्या है, ASA। आज हम लोग ASA पे फोकस करेंगे, राइट। ASA पे फोकस करेंगे। ओके, फोकस करने से पहले, इसको देखने से पहले आज मैं सबका वेलकम करता हूँ रोज़ की तरह। जो आज पहली बार आए हैं हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे, मैं उसका वेलकम करता हूँ और उससे रिक्वेस्ट करता हूँ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर भी करें, राइट। जो पहले से देखते आ रहे हैं उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, राइट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम ASA को आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, ASA पहले जैसे हमने पहले दो की देखी, राइट। तो ASA का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया, एंगल, क्या हो गया, एंगल, साइड एंगल, है ना। आपको नहीं लग रहा कि एक साइड है और उसके दोनों किनारे दो एंगल है, नहीं लग रहा। देखो आप, एंगल साइड एंगल, मतलब इस साइड के दोनों साइड जो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, वही कह रहा है कि भाई एक साइड हो और एक एंगल इधर है, एक एंगल इधर है, राइट। एक साइड है, उसका दो एंगल है, राइट। तो एक साइड पे जो दो एंगल फॉर्म अप हो रहा है, तो अगर एक ट्रायंगल का, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल, अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल, जो एंगल एक ही साइड पे बना हो, एक ही साइड का हो, और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के दोनों एंगल्स के इक्वल हो और साइड भी इक्वल हो, तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका हम सबसे पहले डिफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डिफिनेशन लिखेंगे, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड। क्या लिखेंगे, टू एंगल्स, विल राइट टू एंगल्स, राइट। सो विल राइट टू एंगल्स, टू एंगल्स। ठीक है, क्योंकि हमने दो एंगल की बात की है, एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है, हम दो एंगल की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे टू एंगल्स और एक इंक्लूडेड साइड की बात कर रहे हैं, टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, एंड द इंक्लूडेड साइड। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जो एज पर स्टेटमेंट कह रहा है, डिफिनेशन कह रहा है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। कह रहा है कि टू एंगल्स, एक एंगल्स ये हो गया, एक एंगल्स ये हो गया, टू एंगल्स और एक साइड, इंक्लूडेड साइड कहने का मतलब उसी साइड पे दोनों एंगल, दोनों एंगल के बीच में जो साइड फॉल कर रही है वो साइड चाहिए मेरे को, राइट। तो टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड्स, ओके, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, है ना, आर इक्वल, किसके इक्वल, किसके इक्वल, किसके इक्वल, टू, 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 है ना। ये TW और टू है, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड जरूर यूज करना, नहीं अगर करोगे तो गलत हो जाएगा, तो फिर कोई भी एंगल आ जाएगा। टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, एंड द इंक्लूडेड साइड, एंड द included side, and the included side, right, and the included side of another triangle, of another triangle, right, of another triangle, ध्यान दीजिएगा, of another triangle, ठीक है, another triangle, then the triangles are congruent, then the triangles are congruent, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम दोबारा रिपीट करेंगे, triangles are congruent। तो बात वही आ गई जो हमने स्टेटमेंट में डिस्कस की थी। स्टेटमेंट में हमने क्या डिस्कस की कि क्राइटेरिया, दिस इज क्राइटेरिया नंबर थर्ड, दैट इज ASA, दिस इज ASA। सो एंगल साइड एंगल
हमने बताया, क्राइटेरिया को समझने की कोशिश कीजिए। हमने बताया कि जो दो एंगल है, ये जो दो एंगल है और जो इंक्लूडेड साइड है एक ट्रायंगल का, वो इक्वल होगा किसके? दो corresponding angles, these two corresponding angles and the included side of which triangle? Of another triangle, किसी दूसरे ट्रायंगल का बराबर होगा। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कंग्रेंट कहलाएंगे। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या कहलाएंगे? कंग्रेंट कहलाएंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फिगर के साथ। हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम दो ट्रायंगल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल इधर भी ले रहे हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया। इसका नाम दिया मैंने ए बी सी, करेक्ट, डी ई एफ, ठीक है। अब ये बताओ कि इसमें कैसे कैसे हम क्या कर सकते हैं? ए एस ए को हम कैसे दिखा सकते हैं? बताओ आप मेरे को, ए एस ए को हम कैसे दिखा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये जो एंगल ए, ये जो हमने नाम ए लिया हुआ है, ए बी सी, अगर मैं कहूँ कि ए बी जो है डी ई के बराबर है, ठीक है, ओके, एक साइड तो हमने ले लिया कि ए बी जो है डी के बराबर है। अब इस ए बी पे हम देखेंगे कौन कौन सा एंगल फॉर्म ऑफ हो रहा है। कौन कौन सा एंगल है? तो एक एंगल ए बन रहा है और दूसरा एंगल बी बन रहा है ना। डी की अगर हम बात करें तो एंगल एक डी बन रहा है, दूसरा एंगल ई बन रहा है। तो क्रॉस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो अगर इसका दो एंगल, एक एंगल ये ले लिया मैंने, एक एंगल ये ले लिया, और इंक्लूडेड साइड क्या हो गया? ए बी हो गया। इंक्लूडेड साइड क्या हो गया? ए बी हो गया, है ना। ए बी साइड पे दो एंगल फॉर्म ऑफ हो रहे हैं, तो इंक्लूडेड साइड एक ए बी हो गया, राइट। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये जो डी है, इसके बाद क्या है? ये जो डी है, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग साइड डी हो गया, डी बराबर हो गया। तो डी पे अगर डी और ई एंगल है तो फिर सही है, लेकिन अगर डी नहीं दिया हुआ है, अगर डी और एफ दिया हुआ है, अगर डी और एफ दिया हुआ है, सपोज यू डोंट हैव ईज वैल्यू, अगर आपको ई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकलेगा? तो अगर आपको डी का वैल्यू दिया हुआ है और एफ का वैल्यू दिया हुआ है तो सर्टेनली यू विल गेट द ई का वैल्यू। लेकिन अगर ई की वैल्यू कहीं नहीं है, आपको ऐसे ही सिंपल लिख दिया जी कि ए और बी जो है ए बी ई सी ट्रायंगल का है, डी और एफ जो है ए डी ई एफ ट्रायंगल का, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो आपके पास एक क्लियर फिगर होना चाहिए कि अगर ये ए बी बराबर है डी ई के, तो ए बी के ऊपर जो ए एंगल फॉर्म ऑफ हो रही है और जो बी एंगल फॉर्म ऑफ हो रही है, ये दोनों एंगल बराबर होगी। जो डी के पास फॉर्म ऑफ हो रही है, जो ई के फॉर्म ऑफ हो रही है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि एंगल ए जो है वो डी के बराबर होगा और एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, इसका इंक्लूडेड साइड कैसे हुआ कि जब डी यहाँ फॉर्म ऑफ हो गया, ई यहाँ फॉर्म ऑफ हो गया, तो किस पे बना है? डी के बराबर है, और ऑलरेडी ए बी और डी बराबर है ना। समझ में आई बात? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? एक बार दोबारा करें, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। दो एंगल ए एस ए, ठीक है, साइड एक है, तो दो एंगल, अगर हमारा एक एंगल यहाँ है, एक एंगल यहाँ है ए बी सी का, और डी ई एफ का अगर एक एंगल डी यहाँ पे है, एक दूसरा एंगल ई यहाँ पे है, ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग ट्रायंगल की एंगल्स हैं, राइट। अगर ए जो है डी के बराबर है, अगर हम इफ वी राइट हियर ए इक्वल टू डी, ठीक है, अगेन इफ वी राइट बी इक्वल टू ई, एंगल बी इक्वल टू ई हमने लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, इट इज गिवन टू यू, राइट। अब हम ये देखेंगे कि ये जो एंगल ए और बी है, ये कौन से साइड पे बनी हुई है? ए बी साइड पे, तो इसकी साइड भी लेनी पड़ेगी मेरे को, क्योंकि एज पर द डेफिनेशन दैट इज अ इंक्लूडेड साइड, वी वांट टू टेक द इंक्लूडेड साइड। तो इंक्लूडेड साइड के ऊपर क्या, ए बी के ऊपर ए और बी एंगल बनी हुई है ना। तो हमने ए और बी को लिया है, तो ए बी साइड को लेनी पड़ेगी मेरे को, वेरी गुड। सो अब नाउ एंगल डी और ई को लिया है मैंने, तो डी और ई एंगल किस साइड पे बनी हुई है? डी साइड पे बनी हुई है, तो हमें डी भी लेनी पड़ेगी। अब नाउ इट इज क्लियर कि ए बी जो है डी के बराबर है, ए बी और डी के बराबर हो गया, ऑलरेडी फिगर इज गिवन, एंड दिस एंगल टू दिस, ए जो है ये वाला एंगल इसके बराबर है और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो जब ये बराबर हो गया तो आपका ट्रायंगल जो है दोनों क्या हो गया? कॉन्ग्रेंट हो गया। ध्यान से देखिएगा, ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया? ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल डी ई एफ के, है ना। कौन सा क्राइटेरिया पे हम लिखेंगे? ए एस ए क्राइटेरिया। ए एस ए क्यों लिखेंगे हम? क्योंकि हमने दो एंगल ली है और एक साइड ली है, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ए एस ए। और क्राइटेरिया, राइटिंग ऑफ क्राइटेरिया इज मस्ट, राइटिंग ऑफ क्राइटेरिया इज मस्ट। इफ यू डोंट राइट द क्राइटेरिया, इफ यू डोंट राइट द क्राइटेरिया, इट विल बी रॉन्ग, एंड आपके टीचर्स इसको गलत कर सकते हैं।
आपके मार्क्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। सो क्राइटेरिया, राइटिंग ऑफ क्राइटेरिया इज मस्ट, कि अंडर विच क्राइटेरिया you have considered that this triangle, these two triangles are congruent, right? Okay, now we'll take some examples, very good examples we'll take, right? ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स को हम लेते हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लें और इसके बाद हम इसको डिलीट करेंगे। आप इसको नोट कर लें और इसके बाद हम डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद विल टेक वन वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है, दैट्स फॉर यू, राइट, ठीक है, जिसमें कि आपके बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करेगा वो, है ना, क्लियर करेगा, राइट। चलिए, तो हम इसको डिलीट करते हैं एंड विल टेक अनदर एग्जांपल। अभी मैंने आपके डिफिनेशंस को क्लियर कर दिया, आपका जो डिफिनेशंस कह रहा था उसको मैंने क्लियर कर दिया है, राइट। अब हम एक एग्जांपल के साथ आपके इस डिफिनेशंस को क्लियर करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है। आप बने रहिए पैसेंस के साथ, बट यू मस्ट हैव द पैसेंस, ठीक है, ओके। चलिए, इस क्वेश्चंस में हम एक फिगर बनाएंगे दो ट्रायंगल्स की, है ना, और उसी फिगर में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आइए एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। ध्यान रहे ये आपकी फिगर है ना, ठीक है, राइट, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज ओ, राइट, हियर इट इज गिवन, दे हैव गिवन द फिगर ए सी, ठीक है। अगेन दे हैव गिवन डी बी, डी एंड बी। समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। अगर आप नहीं समझ पाए इसको तो दिक्कत हो जाएगी, फिर आपका जो क्राइटेरिया है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ये 70 डिग्री दिया हुआ है और ये वाला जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ओके। दिस मच इज गिवन एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर, इट इज गिवन टू यू, राइट। सो ये कह रहा है कि ट्राइंगल AOC, यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल AOC, चलिए यहाँ ले लेते हैं हम। आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOD। ये हमें प्रूव करना है कि भाई आप मेरे को दिखाओ कि ट्राइंगल जो है AOC वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल BOD के। कौन कौन बना सकता है, क्योंकि अभी अभी हमने बहुत सारे आपके डाउट्स को क्लियर किया हुआ है। तो हम ये चाहेंगे कि आप अपने से प्रैक्टिस करें और आप मुझे बना के दिखाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आप कि नाउ यू आर रेडी, ओके, राइट, ठीक है। चलिए, हो गया, ठीक है। आपके साथ हम भी थोड़ी कोशिश कर लेते हैं, राइट, ओके। सो आप ये देख रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें हम क्या क्या बराबर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि आपके पास दो साइड इक्वल है दोनों ट्रायंगल में। ध्यान से देखें आप, आपके पास दो साइड इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल में। कौन कौन से साइड इक्वल है, एक AC इक्वल है किसके, BD के, है कि नहीं, क्योंकि दोनों 3 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, दोनों 3 सेंटीमीटर है ना, है कि नहीं है, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब आपको एक साइड तो मिल गया, यू हैव गॉट वन साइड। देखिए क्वेश्चंस को पहले तो आपको फिगर को अच्छी तरह से 1 मिनट आपको टाइम देना पड़ेगा, फिगर को 2 मिनट टाइम देना पड़ेगा फिगर को देखने के लिए कि आपसे फिगर चाहता क्या है। फिगर कुछ ना कुछ चाहता है। इफ क्वेश्चन इज पुट इन द एग्जाम, वो आपसे कुछ ना कुछ चाहता है। जब तक आप अगर उसको गौर से देखें फिगर को, तो बहुत कुछ फिगर कहता है आपसे, राइट, आपसे फिगर बहुत कुछ कहता है। जो भी कहता है आप उसको थोड़ा पेन लेके पेपर पे लिखने की कोशिश करेंगे, फिगर आपसे क्या चाह रहा है, राइट। देखिए, ध्यान से देखिए, आपको कह रहा है फिगर कि हम AC और BD दोनों बराबर हैं जी। चलिए, अगर हम फिगर को हम एक्सप्लेन करें यहाँ पे, तो वी कैन राइट AC इक्वल टू BD। कितना दिया हुआ है जी, 3 सेंटीमीटर। ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि AC जो है वो BD के बराबर है 3 सेंटीमीटर। और इस आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार ये दोनों फिगर को ना, दोनों ट्रायंगल को ना मेरे को कॉन्ग्रेंट करना है।
दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है और मेरे को एक साइड बराबर मिल गया है। चलिए और देखते हैं कि फिगर क्या कह रहा है, आपसे क्या कहना चाह रहा है फिगर। अब आप देखिए कि एक एंगल 70 डिग्री है और यहाँ पे डी एंगल 70 डिग्री है कि नहीं है? है कि नहीं है? कोई गलत तो नहीं कह रहा मैं? राइट, आपके फिगर आपके सामने है। राइट, तो ये कह रहा है कि सी जो है हम 70 डिग्री है, इधर डी भी 70 डिग्री है। इसका मतलब आपको इसी साइड पे एक सी मिल गया और बीडी साइड पे डी मिल गया। मिला कि नहीं? मिल गया। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अभी क्या, नाउ कैन यू राइट एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 70 डिग्री। मिला कि नहीं आपको? तो एक साइड मिल गया, एक एंगल भी मिल गया। तो अगर आपको ए सी और बी डी दोनों बराबर मिल गया है और एक सी इसके ऊपर सी मिल गया और इसके ऊपर भी डी मिल गया, तो इसका मतलब कि यू वांट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल, देन ओनली यू कैन से इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा भाई? दो एंगल, एक एंगल तो आपको मिल चुका है, समझने की कोशिश कीजिए। एक एंगल तो आपको मिल चुका है, एक साइड भी आपको मिल चुका है। देखिए साइड भी मिल गया, एंगल भी मिल गया। अब मुझे तो एक और एंगल चाहिए। अब वो एंगल कहाँ पे होना चाहिए? वो एंगल कहाँ पे होना चाहिए? क्वेश्चन अराइजेस हियर कि वो एंगल होना कहाँ चाहिए? अरे भाई साहब, वो एंगल बी डी साइड पे होनी चाहिए या ए बी साइड पे होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल में। तो ए बी साइड पे एंगल ए के पास होनी चाहिए और एंगल बी के पास होनी चाहिए, है ना। ये दोनों एंगल अगर हम निकाल लेते हैं और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है तो कैन वी राइट कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। जब आपको एंगल ए और बी दोनों फाइंड आउट हो जाएगा तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ए सी इक्वल टू बी डी था और 70 डिग्री ये सी भी मिल गया, सी डी के बराबर हो गया, ए और बी के बराबर हो गया। तो इस साइड पे दो ट्रायंगल इधर मिल गए, इस साइड पे दो ट्रायंगल इधर मिल गए, तो हमारा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया कि नहीं हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। चलिए नाउ क्वेश्चन अराइज कि अब एंगल ए हम कैसे निकालेंगे। दिस इज द क्वेश्चन कि एंगल ए हम कैसे निकालेंगे। चलिए आपके सामने हम एंगल ए भी निकाल लेते हैं। इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ से क्या सीखा, क्या हिंट्स लिया आपने? आपने कुछ सीखा यहाँ से। आपने ये सीखा कि पहले हमको फिगर को देखना है ना, समझना है फिगर मेरे से क्या चाह रहा है, फिगर मेरे से क्या डिमांड कर रहा है। तो जो चीज़ डिमांड कर रहा है फिर हमारा दिमाग उस तरफ काम करेगा कि अब हम उस चीज़ को कहाँ से लेके आए। राइट, उस चीज़ को हम कहाँ से लेके आए जो चीज़ मेरे से वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, जो चीज़ वो मेरे से डिमांड कर रहा है उस चीज़ को हम कहाँ से लेके आए। ठीक है, तो अब हम फिगर को तो समझ गए, अब आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। आपके पास एक साइड दिया हुआ है वो भी आपने लिख लिया, आपको एक एंगल इधर है, एक एंगल यहाँ भी एक बराबर है 70 डिग्री का, वो भी आपने लिख लिया। अब आपको चाहिए था दो एंगल, अभी दोनों एंगल दोनों सेम साइड पे होना चाहिए, तो ये वाला एंगल फॉर्म हो गया और ये वाला एंगल मेरे को पता करना है। राइट, चलिए इस फिगर को हम देखते हैं कि भाई ये वाला एंगल मेरे को कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो एंगल ए का मेजरमेंट अगर हम निकालें तो व्हाट कैन यू गेट एंगल ए। देखिए ये एक ट्रायंगल है, आप इसको ए ओ सी ट्रायंगल की तरफ ध्यान दें। इस ट्रायंगल को नाम दें ए ओ सी। अभी आप यहीं पे देखें, इधर सोचें आप इधर फिगर है ही नहीं, देख रहे ही नहीं है, जहां समस्या खड़ी हो केवल वहीं पे फोकस करें आप। ठीक है, वहीं पे देखें कि वहां से आपको क्या क्या मिल सकता है। अब आप यहाँ से अगर आप इधर नहीं देख रहे हैं, आप इस चीज़ को देखें तो 70 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है और तीसरा एंगल नहीं है हमारे पास। तो एंगल ए को क्या आप निकाल सकते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि हम ट्रायंगल ए ओ सी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो कैन वी राइट कि ट्रायंगल ए ओ सी में क्या क्या हो सकता है। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 30 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताइए। इसको नोट करते जाइएगा आप, गौर करने वाली बात है। तो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 70 प्लस 30 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, होगा ना। तो कितना हो गया आप ध्यान से देखो, 180 में से 70 और 30 100 हो गया। 180 में से अगर 100 माइनस कर दें तो 80 डिग्री हो गया। यहाँ पे 80 डिग्री हुआ कि नहीं? आपको एंगल ए मिल गया 80 डिग्री, देख लीजिए आप, हमने निकाल दिया आपको एंगल 80 डिग्री, लिख दिया आपने 80 डिग्री। अब मेरे को तो बी भी चाहिए ना, बी भी तो नहीं है मेरे पास, तो बी को निकालना बहुत जरूरी है। चलिए क्या एंगल ए ओ सी, ध्यान से देखिएगा, क्या एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ डी के बराबर होगा? एंगल बी ओ डी के बराबर होगा? देखिए
एंगल ए ओ सी की बात कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, और एंगल बी ओ डी की बात कर रहा हूँ, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ ना, एंगल बी ओ डी की बात कर रहा हूँ, इधर मैं ए ओ सी की बात कर रहा हूँ। तो क्या एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी दोनों आपस में बराबर होंगे? होंगे। आप याद कीजिए लाइन एंगल्स ट्राइंगल्स चैप्टर में, लाइन एंगल्स चैप्टर में पहली चीज मैंने यही डिस्कस की थी कि अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। याद कीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं इसको तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे आपका प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है क्लास 7 के प्लेलिस्ट में, वहाँ जाएं, लाइंस चैप्टर्स को निकालें, ठीक है, वहाँ पे सारे प्लेलिस्ट पड़े हुए हैं, पूरी वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देखें कि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आपस में बराबर होता है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। सो कैन वी राइट 30 डिग्री? हियर यू कैन राइट द कमेंट वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट टाइप ऑफ अपोजिट एंगल? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, है ना। इसी प्रॉपर्टी से वर्टिकल अपोजिट एंगल जो होता है आपस में बराबर होता है। तो अगर ए ओ सी 30 डिग्री है तो एंगल बी ओ डी भी क्या होगा? 30 डिग्री ही होगा। तो क्या आपको ये 30 डिग्री मिल गया? आपको 30 डिग्री मिल गया? मिल गया ना? क्या आप एंगल बी निकाल सकते हैं? एंगल बी निकाल, बोलेंगे हाँ सर निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? तो कैन वी राइट इन ट्रायंगल बी ओ डी? बी ओ डी में हम किसको निकालना चाह रहे हैं? एंगल बी को निकालना चाह रहे हैं। ठीक, एंगल बी को तो क्या आपको पता है कि तीनों ट्रायंगल के ऑल 3 एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? कितने डिग्री के होते हैं? 180 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। अगर ये एंगल 180 डिग्री का होता है तो क्या हम 180 में से 70 + 30 नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो क्या हो गया? 170 30 100 और 180 में 100 को माइनस किए 80 डिग्री निकला, 80 डिग्री। तो ये भी तो आपका ये भी आपका 80 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं 80 डिग्री? हो गया कि नहीं 80 डिग्री? चलिए आपका ये 80 डिग्री हो गया। सो व्हाट हैपेंस हियर? यहाँ देखिए ए भी आपका 80 डिग्री है, बी भी 80 डिग्री है। अब हम बहुत इजीली कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमने अपना रास्ता आसान कर लिया है। हमने अपना रास्ता जो है आसान कर लिया है और हम इसको हम कॉन्ग्रेंट फॉर्म में यहाँ दिखा सकते हैं कि कैसे कॉन्ग्रेंट है ये, राइट। तो अभी आप क्या क्या कर सकते हैं? अब देखिए फिगर, अभी आपका सारा स्टेटमेंट तैयार है। अब आप क्या, सिंपली आपको यहाँ पे अरेंज करके लिखना है। दिखाना तो जरूर पड़ेगा, दिखाना आपको जरूर पड़ेगा कि हम कैसे कैसे लिए हैं जो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुआ है, राइट। ओके, कैसे दिखाएंगे हम? सो विल राइट कि ये जो ट्रायंगल है ये आपको प्रूव करना था, ये आपको प्रूव करना था। अभी हम दोनों को लेंगे हम। नाउ वी कैन राइट इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। इस ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ डी में हम लेंगे क्या क्या लेंगे? अब हम ए ओ सी और बी ओ डी में ध्यान से देखिए, आप बहुत ज़रूरत है ध्यान से देखने की। तो पहला आपने लिया, यहीं से उठाएंगे, देखिए ए सी इक्वल टू बी डी 3 सेंटीमीटर है, हमने लिख दिया ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, हमने चलो लिख दिया इसका। ले लिया, एक पार्ट ले लिया मैंने, साइड मैंने ये वाला लिया है और ये वाला साइड लिया है। अब इस पर मुझे 2 एंगल चाहिए, सेम साइड पे 2 एंगल चाहिए। क्या यहाँ बराबर है? बराबर। एंगल ए किसके बराबर है? एंगल बी के बराबर है। कैन वी राइट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी? कैन वी राइट एंगल ए इक्वल टू बी? व्हाट इज दैट डिग्री? 80 डिग्री। 80 डिग्री एंगल ए और एंगल बी कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री हो गया। हो गया कि नहीं? 80 डिग्री। एंगल ए और बी कितना हो गया? 80 डिग्री हो गया, ठीक है। अब दूसरा एंगल हम कौन सा ले लेंगे? ये देखिए यहाँ पे 70 है, सी है और यहाँ डी भी 70 है। हमको इसी साइड पे देखना है कि दो एंगल इस इधर के 2 एंगल इधर के बराबर होनी चाहिए। तो ये 70 डिग्री सी किसके बराबर हो गया? डी के बराबर हो गया। चलिए सी इक्वल टू आपने डी ले लिया, कितना डिग्री है? 70 डिग्री। क्लियर है? ए सी इक्वल टू बी डी इट इज गिवन टू यू, है ना, और ए इक्वल टू बी इट इज गिवन टू यू। ये दोनों पार्ट आपके गिवन थे, आपने सी और डी निकाली हुई है ना। नहीं, ये ए और बी तो आपने निकाली, राइट। सी और डी आपको दिया हुआ है, ओके, सी और डी दिया हुआ है तो हम सी और डी के पास लिख लेंगे गिवन, ठीक है, उसको हमने फाइंड आउट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए और बी यहाँ पे निकला हुआ है ना। चलिए, तो अभी क्या हो गया? आपको मिला, आपको 2 एंगल मिल गया और एक साइड मिल गया। देखिए इसी साइड पे दोनों एंगल है, एसी साइड पे ए और सी एंगल है। कहाँ गया एसी? देखिए ए और सी 2 एंगल मिल गए आपको। और इधर बी डी के साइड पे देखिए एंगल बी मिल गया और डी मिल गया, बी और डी मिल गया, हो गया ना। तो दोनों ट्रायंगल क्या हुआ?
So gentlemen, these two triangle are congruent. Triangle AOC congruent triangle BOD. समझ में आई बात? किससे? दो एंगल था तो A हो गया, S हो गया, A हो गया. So this is a proved. What is that? This is a proved. You have proved it, right? इसको ध्यान से समझिए. कोई दिक्कत हो कमेंट जरूर दीजिएगा. So I would be happy to respond to your comment, right? So you must write the comment. क्लियर है? ये दोनों प्रूव्ड हो गया. आपको समझ में आ गई बात कि हमने कैसे कैसे इस क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया, राइट? आप इस चीज़ को, इस मेथड को समझिएगा जरूर, इस ट्रिक्स को भी अपने दिमाग में रखिएगा, सो दैट फर्दर कोई अदर प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत ही मदद करेगा ये. ठीक है? कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इसको बहुत ही आपको मदद मिलने वाली है. हम इस चीज़ को और एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे. आपके पास एक एग्जाम्पल और पिकअप करेंगे और आपको हम सॉल्व करके दिखाएंगे कि कैसे ये प्रूव हो जाता है, राइट? ठीक है, विल पिकअप वन मोर एग्जाम्पल. यू कैन नोट इट डाउन और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? चलिए, हो गया, हो गया, मिटा दें. चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. करेक्ट. सो नाउ विल टेक अनदर फिगर. हम एक दूसरा लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे. हम एक दूसरा आज एग्जाम्पल लेंगे. देखिए, हम कोई भी क्राइटेरिया को हम चाहते हैं कि आपके पास कोई भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे, क्योंकि जब बच्चे डाउट में होते हैं ना तो उससे कुछ नहीं बन पाता, उससे कुछ नहीं हो पाता. सो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारा शुरू से रहा है कि हम पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तभी आप बड़े से बड़े सवाल को सॉल्व कर सकते हैं. अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है? एंड मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. आपको मैंने पहले दिन से बताया हुआ है कि मैथ को अगर आप सही में पढ़ना चाहते हैं और दिल से अगर इसको बनाना चाहते हैं तो इसके साथ आपको दोस्ती करनी पड़ेगी. अगर आप दोस्ती नहीं करेंगे इसके साथ तो नहीं हो पाएगा, ये मैं इसकी गारंटी देता हूँ. मैं वैसे बात ही नहीं करता कि नहीं नहीं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं, आई कैन नॉट टॉक लाइक दिस. ठीक है, मैं स्टेट में बात करता हूँ कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी. जैसे आप अपने अच्छे दोस्त के साथ उठते बैठते हैं, हर जगह जाते हैं, उसी तरह इसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, राइट? तभी ये मैथ सॉल्व होगा. दोस्ती कैसे करेंगे? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू टेक अनदर एग्जांपल. क्या है? एक फिगर है. देखिए, हम एक ट्रायंगल बना रहे हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म अप कर रहे हैं और इसको कह रहा है प्रूव करने के लिए कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. ये दोनों कॉन्ग्रेंट है. विल टेक दिस एग्जांपल. ठीक है, दोनों कॉन्ग्रेंट है, ये प्रूव करने की बात हो रही है. तो इसका नाम हो गया ABC. सो दिस इज A, this is B and this is C vertices, and another that is a DEF. This is a D, this is a E and this is a F vertices. ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है उसने. A की वैल्यू 40 डिग्री है. बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान देंगे. और इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू 80 डिग्री है. चलिए, ये 80 डिग्री है और यहाँ पे आपको वैल्यू दिया हुआ है DEF में वैल्यू दिया हुआ है. डी की वैल्यू ये भी आपको 80 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है, 80 डिग्री दिया हुआ है डी की वैल्यू. ठीक है, इसके बाद आपको इसकी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, इसकी वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, ये आपको पता नहीं है. और AB जो है वो 3.7 सेंटीमीटर है और EF जो है ये 3.7 सेंटीमीटर है. क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, अब कह रहा है कि इसको ना कॉन्ग्रेंट प्रूव करो, इसको ना कॉन्ग्रेंट प्रूव करो. कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे ये समझने की कोशिश करें आप. तो सबसे पहले अगर हम देख रहे हैं कि इसका दो साइड, एक साइड ABC का AB और DEF ट्रायंगल में EF साइड भी इक्वल है, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी पूरी तरह से फोकस उधर जानी चाहिए जो आपको अगर एक साइड बराबर मिल गया तो सो दैट यू कैन राइट हियर कि आपको फिगर में क्या क्या दिया हुआ है ना. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? AB जो है आपको दिया हुआ है EF के बराबर कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 3.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना. देखो आप, ये साइड और ये साइड 3.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन पार्ट, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन. ठीक है, और आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट
ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, आपको प्रूफ करना है। एग्जाम समझ लिए यही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आपके पास AB और EF जो है दोनों साइड आपको बराबर दिख रहा है, आपने 3 सेंटीमीटर लिख लिया कि भाई दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, अब आपको पता है कि अगर एक साइड मेरे को दोनों साइड मिल गया तो हम चाहेंगे कि उस साइड पे जो दो एंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के भी दोनों एंगल के बराबर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब होनी चाहिए तो हम ऐसा, अब हमारा ध्यान केवल AB साइड और EF साइड की तरफ जाता है, राइट। तो अब पहले हम AB की तरफ ध्यान दें, तो AB साइड पे एंगल A दिया हुआ है मेरे पास, बट एंगल B नहीं है, नहीं है ना, एंगल B नहीं है। तो एंगल B की वैल्यू क्या होगी, एंगल B की वैल्यू, हम यहाँ पहले एंगल B की वैल्यू निकालना चाहेंगे कि एंगल B इक्वल टू क्या निकल जाएगा। आप देखिए 180 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दें तो ये 40 और 80 है ना, 40 प्लस 80 को हम प्लस करके कितना हो जाएगा, 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। तो आपकी एंगल B की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। एंगल B की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। आपने ABC ट्रायंगल के दोनों एंगल्स की वैल्यू निकाल लिया, आपने A भी निकाल लिया और B भी निकाल लिया। A की वैल्यू दी हुई थी 40 डिग्री, B की आपने 60 निकाल ली। चलिए एक ट्रायंगल का तो आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब दूसरे ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। दूसरा ट्रायंगल क्या कह रहा है, दूसरा ट्रायंगल ये कह रहा है कि भाई ये तो 60 डिग्री दिया हुआ है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है मेरे पास, क्योंकि हमें तो केवल EF साइड के बारे में ही सोचना है, हमको EF साइड के बारे में ही सोचना है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम एंगल E की वैल्यू निकाल के देखेंगे क्या क्या पोजीशन, एंगल E कितनी आती है। तो सेम 80 और 60, 180 में से हमको माइनस करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट 180 माइनस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री। सो व्हाट इज दैट वैल्यू, 140 यहाँ हो गया, 180 यहाँ है, तो ये कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ये कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया ना, 40 डिग्री। सो विल राइट हियर 40 डिग्री, ठीक है। तो अब आपको ये निकल गया 40 डिग्री, ये कितना आ गया, 40 डिग्री। चलिए अब आपको कुछ लग रहा है, सीन क्लियर हो गया, सीन क्लियर हो गया ना। आपका AB साइड और इधर EF साइड बराबर हो गया। AB साइड पे एक एंगल 40 डिग्री, तो इधर भी हमारा एक एंगल 40 डिग्री है। यहाँ पे इसका एक एंगल 60 डिग्री है, तो दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखिए आप, यहाँ भी 60 डिग्री है कि नहीं है। तो हम वेरी सिंपल वी कैन राइट हियर, है ना, हम इसको अरेंज करके लिख देंगे कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF कि इस दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बराबर है, ठीक है। ABC और DEF में हम देखेंगे कि क्या क्या बराबर है। तो सिंपल है, आप AB पहले से लिख चुके हैं, AB और EF बराबर है। सो यू कैन राइट AB इक्वल टू EF, ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 3.7 सेंटीमीटर। इट इज गिवन टू यू, right, it is given to you. Again that is another part what is going to happen. So now this AB पे एक एंगल आपने 40 डिग्री है, यहाँ पे E 40 डिग्री है। So you can write angle A equal to angle E equal to 40 डिग्री, right, it was okay। हाँ ये अच्छा, आपने इसको निकाला है 40 डिग्री, करेक्ट, ठीक है। आपने जो निकाला है वर्कआउट किया हुआ है पहले ही, आपकी वर्कआउट क्लियर है इधर, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है कि आप एंगल B यहाँ 60 है, तो यहाँ देखिए इसके करस्पॉन्डिंग F 60 है। सो यू कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल F, है ना, कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। देखिए जिस साइड जो एंगल ट्रायंगल का नाम लिखा है ना, उसी साइड उसके पार्ट्स वगैरह लिखिएगा। जो भी एंगल साइड है उसी साइड, ऐसा नहीं कि दोनों उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, तो फिर आप थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कितना अच्छा लगता है, कितना अरेंज में लगता है ना, कि ABC के नीचे हमने ABC के ही साइड को लिया, DF ट्रायंगल के नीचे हमने उसी को लिया, 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। नाउ यू हैव गॉट टू एंगल, एंड दिस इज अ साइड। तो आपको आ गया ना टू एंगल, एक एंगल यहाँ, एक बीच वाला साइड, तो साइड इसी साइड AB पे दोनों एंगल है, इसके EF साइड पे दोनों एंगल है, तो सब सारे बराबर है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, राइट। सो वी कैन राइट कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट, राइट, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF, कौन से क्राइटेरिया से, ASAA। तो इट इज प्रूव्ड नाउ, राइट, ये प्रूफ हो गया। इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। आपके एक एक क्राइटेरिया को हम, एक एक पॉइंट्स को हम डील कर रहे हैं, और जैसा कि मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि मैथ इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये तो मैं याद करवा दूंगा आपको कि मैथ जो है मैटर ऑफ प्रैक्टिस है, इसमें आप कुछ भी बोलें, हम इस चीज़ को पसंद नहीं करते।
जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के उपाय नहीं है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके साथ चलेगा। जिस दिन इसकी प्रैक्टिस छोड़ देंगे वो आपके साथ चलना बंद कर देगा। इसलिए मेरा एडवाइस ये है, ठीक है, मेरा एडवाइस ये है कि आप रोज रोज मैथ की प्रैक्टिस करें, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ मैथ्स को भी हाफ एन आवर लें कम से कम, ठीक है, साथ में लें हाफ एन आवर, सो दैट ये मैथ आपके साथ लाइव रहेगा, राइट, लाइव रहेगा और हमारे साथ आप बनी रहे, ठीक है। ये आपने नोट कर लिया। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच टू हैव पैसेंस विथ मी एंड टू लिसन मी, राइट। और हमारा एडवाइस ये है कि आप प्रैक्टिस करें, और दूसरा एडवाइस ये है कि अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, राइट, और अपने फ्रेंड्स को लाइक एंड शेयर भी करें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी तरह का कुछ भी हो, दिक्कत हो, समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करेंगे, राइट। क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच।